पुराणों की चर्चा में तुम लीन रहे, पौराणिक कथाएं पुरानी कथाएं सुनते रहे, लेकिन देखो समय गतिमान है, चल रहा है, निसारास चंद का आगमन हो रहा है, दिनकर का गमन हो रहा है, रम्य बेला है, समागम है, दिन और रात का संगम है। राघव, ये समय साधना का, और साधना के समय में संध्या रूपी साधन के माध्यम से व्यक्ति साधक साध्य की प्राप्त करता है। अस्तु राघव, अनुज को साथ में ले लो, आराध्य की आराधना में संलग्न हो जाओ। जाओ, हमारा आदेश। संध्या करन चले दो भाई, दिवाह गमन और रात्रि का आगमन, बड़ा सुंदर सायंकाल है। नित्य की भांति आज भी संध्या करने के लिए श्री गुरुदेव भगवान का आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ है। अतः हम दोनों भाइयों का यह परम कर्तव्य है कि श्री गुरुदेव के आदेश का पालन करें। प्रथम श्री गुरु के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें, इसके बाद अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें, क्योंकि संसार में गुरु से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं होता। और यदि कोई शिष्य चाहे कि वह अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणार विंदों से विलग होकर के कहीं सुखानुभूति कर सकता है, तो ऐसा असंभव है। क्योंकि जिस प्रकार से पुत्र का सुख पिता के चरणों में, सेवक का सुख स्वामी के चरणों में, उसी प्रकार से शिष्य का सुख अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में ही समाहित होता है। तो मैं संध्या वंदन करने के पूर्व अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु में ही सब कुछ समाहित है और बिना गुरु के सत्ता के इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा नमन, मेरा वंदन श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारो व्याप्तो येन चराचर, तत्पद दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः मेरा ध्यान इस मानव शरीर की ओर जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खा, शीश दिए जो ये गुरु मिले तो भी सस्ता जा। यदि किसी शिष्य को अपना या शीश देने के उपरांत भी श्री गुरुदेव भगवान की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से शिष्य को अपने जीवन को सार्थक मानना चाहिए। श्री गुरुवर जो महाराज, तुम तक मेरी दो
सूझत और न ठोर। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोर, जिस प्रकार से समुद्र के मध्य चलते हुए जहाज की चोटी पर बैठा हुआ कोई पक्षी जहाज से उड़ता है, बड़ी दूर तक जाता है, लेकिन अथाह समुद्र के मध्य उसे कहीं किनारा नहीं दिखाई देता, वापस लौट आता है, आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। तो मेरा मन बरियाई यह कहने के लिए बाध्य होता है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे, उसी प्रकार मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे पूज्यवर, मैं आपके श्री चरण कमलों को छोड़ करके कहाँ जाऊं? जाऊं कहाँ तज चरण तिहार, मैं जाऊं कहाँ तज चरण तिहार। आदि देव गुरु देव हमारे, जाऊं कहाँ चरण तिहार, मैं जाऊं कहाँ चरण तिहार। आदि देव गुरु देव हमारे, जाऊं कहाँ चरण तिहार, मैं जाऊं कहाँ।
विश्वास कहता है कि इस संसार में जो लोग अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखते हैं वे इस लोक में और वेद में दोनों में बड़भागी होते हैं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं बारंबार वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। भैया लक्ष्मण, नित्य कर्म में संध्योपासन प्रथम माना गया है। मैं देखता हूँ प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त काल, अपराह्न काल, गोधूलि काल, सायंकाल, न जाने कितने काल आते हैं और न जाने कहाँ चले जाते हैं। यह समय निरंतर चलता ही रहता है। हमें तुम्हें इसी नित्य कर्म से निवृत्त होना है। आओ भैया, इस नित्य कर्म से निवृत्त भैया। मेरे लाल ये संध्या है, वेदों ने बखानी है, अर्चनों में वंदनों के भैया आई संधि सुहानी, आई बेला सुहानी, आई संधि सुहानी, आई बेला सुहानी। मेरे लाल ये संध्या है, वेदों ने बखानी है, अर्चनों में वंदनों के भैया आई संधि सुहानी, आई बेला
जहाँ में अपने आराध्य का आराधन किया जाता है। हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ, इस संसार में भोले बाबा से शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई भी देव नहीं। यदि कोई व्यक्ति हृदय से समर्पित होकर के भोले बाबा को एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो हमारे भोलेनाथ उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा भी गया है, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले, औढ़र दानी अर्थात मुंह मांगा वरदान देने वाले। ऐसे हमारे भोले बाबा हमारे आराध्य हैं। ऐसे श्री शिव के श्री चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। शिव तो ठहरे बम भोले, शिव तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। शिव तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। शिव तो ठहरे शिव तो ठहरे बम भोले, लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं। एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते भोले बाबा को प्रेम से मना डालो। क्योंकि मेरा कहना है कि सभी के वास्ते हरदम खुला दरबार भोले का, सभी के वास्ते हरदम खुला दरबार भोले का। भक्तों की टेर सुनकर भोले देर ना लगाते हैं। शिव तो ठहरे बम भोले, फल में मान जाते हैं।
भक्तों के साथ रहते हैं और क्या करते हैं? ग रे ग रे सा नी सा धा नी रे सा नी सा धा नी रे सा नी सा धा नी रे 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 सा। भक्तों पे गम की छटा छाने नहीं देते, छाने नहीं देते, मुसीबत रंजो गम पास में आने नहीं दे, आने नहीं देते। और जो दिल से भोले बाबा का नाम लेते हैं तो गिरने से पहले भोले बाबा उन्हें थाम लेते हैं। रहते हैं सदा भोले अपने भक्तों के संग में, ओ रहते हैं सदा भोले अपने भक्तों के संग में। रहते हैं सदा भोले अपने भक्तों के संग में, रहते हैं सदा भोले अपने भक्तों के संग में। भक्तों की बिगड़ी को भोले जी बनाते हैं। सूत ठहरे हम भोले पल में मान जाते। ओ शिव तो ठहरे हम भोले पल में मान जाते हैं, पल में मान जाते हैं, पल में मान जाते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य की भांति आज भी आदेश प्राप्त हुआ। माता संत की वंदना एवं अर्चना उपासना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है करना। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया। पावन समय है माँ की वंदना का। माँ की वंदना करें, अर्चना करें एवं आराधना करें, क्योंकि बतलाया भी गया नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकार निरंजनम नित्यबोधो चिदानंदम गुरुर ब्रह्म नमामि। श्री राम। और देखिए भगवान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी माँ संध्या का पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का ये सप्तदिवसीय आप लोगों ने महायज्ञ सुना हुआ है। धर्म संस्कार चैनल पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। धर्म संस्कार चैनल पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जो भी भक्त हमारे यहाँ पर नहीं आ पाए हैं और जो सुन रहे हैं वो दूर से ही ये धर्म संस्कार चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सभी भक्तों को और से धन्यवाद है, साधुवाद है। नित्यबोधो चिदानंदम गुरुर ब्रह्म नमाम्यहम् गूढ़ा विद्या एवं देहम ज्ञान संभवम उदयाशु प्रकाशेन गुरु शब्दे न कथते। मार्ग शाम में दिखाई देने से अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है। लेकिन जब यही साधना श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो साक्षात देवी माँ का रूप बन जाती है। पावन समय है, माँ की वंदना करें, अर्चना करें एवं आराधना करें। हे माँ, नित्य की भांति। और धर्म संस्कार चैनल से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि व्यासपीठ की ओर भी कैमरा करें, क्योंकि बड़े ही संगीतज्ञ लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, आज भी हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें मैया। हे माँ, या देवी सर्वभूतेषु षष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
समिव बंदना मृत्यु मुचिया मामृता। संध्या माँ के चरणों में सुमन गम चढ़ाएंगे। 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 कैसे? वंदना गो वंदना गो वंदना गो ऐसी वंदना सुनाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन गम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के हो माँ के संध्या माँ के हो माँ के संध्या माँ के चरणों में फूल हम चढ़ाएंगे। हो संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन गम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन गम चढ़ाएंगे। वंदना गो वंदना गो वंदना गो ऐसी वंदना वंदना सुनाएंगे। संध्या ना हो ऐसी वंदना वंदना सुनाएंगे। ओ संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना गो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। वंदना गो ऐसी वंदना वंदना सुनाएंगे। चरणों में प्राची दिश शशि उयभू प्राची दिश शशि उयभू सुहावा सिया मुख सरिस देखी सुख पावा बहुरी विचार कीन मन माही सिय बदना सम हिम करनाही। प्रातः काल पुष्प वाटिका में जानकी का दर्शन हुआ था और अब सायंकाल इस सुंदर चंद्रमा का दर्शन कर रहा हूं। चंद्र तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन इतने अच्छे मत बनो कि जितने अच्छे हो नहीं। क्यों? जहां एक और
तुमने ख्याति अर्जित की है, यश कमाया है, विधु ऐसा नाम पाया है, वहीं कहीं से घटे रही तो चंद्रमा। हे चंद्रदेव, तुमने अपनी शीतल किरणों के द्वारा न जाने कितनी विरहिणी स्त्रियों को दुख दिया है। ये संसार के लोग तुम्हें अपने मन का प्रतीक मानते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है, लेकिन वहीं तुम अपने गुरु सदन में पतित भी हो चुके हो और फिर भी मुझसे यह कहलवाना चाहते हो कि राम कह दो, मुझमें और जानकी में कोई अंतर नहीं। अरे चंद्रमा, तेरी कहानी कौन नहीं जानता? सारा संसार, सारा जग तेरी कहानी जानता है। फिर क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी? है काया सिय मुख लखो, अति सुख मां सुख को, अरे जानकी मुख नहीं, ये चंद्रमा मति मन। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी? समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी? क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी? समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी? क्या मैं जानता नहीं हूँ? भोगी क्षरोग का तुरोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ भी योगी? योगी नहीं तो भोगी क्षरोग का तुरोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ भी योगी? योगी सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी।